क्लाउड कक्षा की एक और वीडियो में आपका वेलकम है। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। और इस क्लास में हम आपको गाइड करने वाले हैं अबाउट द डिफरेंस बिटवीन ऑन प्रोमाइसेस एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज वर्सेस माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी। यू नो दैट माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी इज द लेटेस्ट नेम ऑफ आवर एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, राइट? बिकॉज पहले जो हम एज्योर एडी के नाम से जानते थे, जो भी सर्विसेज यूजर्स ग्रुप वगैरह मैनेज करते थे एज्योर के पोर्टल के ऊपर या 365 के पोर्टल के ऊपर, अब वो सेम एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी को माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी के नाम से जाना जाता है। सो इस क्लास में हम कोशिश करेंगे कि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन शेयर करें अबाउट द डिफरेंस बिटवीन ऑन प्रोमाइसेस एडी एंड माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी के बीच में। पहले कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं एंड आफ्टर दैट विल मूव आवर सेल्फ टू द पोर्टल और थोड़ा सा प्रैक्टिकल इसको देखेंगे कि कैसे दोनों में डिफरेंस है, गैप है। यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं दिस वन इज आवर ऑन प्रोमाइसेस या विंडोज एडीडीएस। द मीनिंग ऑफ एडीडीएस इज बेसिकली एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, ADDS, राइट? वर्सेस माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी। आर रिस्पॉन्सिबिलिटी वी शुड नो अबाउट द गैप। तो अगर हम ऑन प्रोमाइसेस की बात करें तो इस केस में यू शुड इस्टैब्लिश, आपको यहाँ पे एक व्हाट वी कैन से दैट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा। इट मे बी एनी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई सा भी हो सकता है। 2K 2012 हो सकता है, 2016 आप लगा सकते हैं, या 2019 या 2022। मीन्स इसके लिए आपको एक बेस मशीन डिसाइड करना पड़ेगा विद हाई कॉन्फ़िगरेशन। उसके ऊपर आप सर्वर ओएस इंस्टॉल करेंगे विद लाइसेंस एंड देन यू कैन इंस्टॉल एडी सर्विसेज। और जो ये ऑन प्रोमाइसेस एडी सर्विस है या ऑन प्रोमाइसेस एक्टिव डायरेक्टरी जो आप इस्टेब्लिश करेंगे, इट विल प्रोवाइड अस अ मल्टीपल फीचर्स। ये हमें ऑब्जेक्ट का ऑप्शन प्रोवाइड करेगा, राइट? यू कैन मैनेज योर यूजर्स। ये हमें कंटेनर का ऑप्शन प्रोवाइड करेगा। ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो यूजर्स आएगा पिक्चर में। यू कैन मैनेज योर ग्रुप्स। आप इसमें कंप्यूटर को मैनेज कर सकते हैं। आप इसमें अदर सर्विसेज लाइक जस्ट शेयर फोल्डर। सो दीज ऑल आर द पार्ट विच इज़ रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट। और कंटेनर की बात करें तो कंटेनर के केस में आएगा डोमेन। कंटेनर में आप इन्वॉल्व करा सकते हैं अपने साइट्स को, और साथ ही साथ इसको अदर कंटेनर की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट भी हमारा एक तरीके से कंटेनर्स के केस में ही काउंट किया जाएगा। नाउ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके यूसेज की अगर हम बात करें तो ये जो ऑन प्रोमाइसेस डोमेन है ना, ये मल्टीपल क्लाइंट्स जो आपने ऑन प्रोमाइसेस पे कॉन्फ़िगर कर रखे हैं। क्लाइंट इन द सेंस इट मे बी विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड मशीन और विंडोज 11 बेस्ड मशीन। और ये सभी सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ लोकल स्विच, यानी फिजिकल स्विच जो हमने लगा रखा है उससे कनेक्टेड है। एंड जो भी यूज़र्स आप क्रिएट करेंगे एडी के ऊपर, वो यूज़र यहाँ पे आप लॉगिन करा सकते हैं। मतलब ये कि जितने भी क्लाइंट्स हैं, आप उन क्लाइंट को कंट्रोल करने के लिए अपने ऑन प्रोमाइसेस ADDS सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑन प्रोमाइसेस डोमेन कंट्रोलर का इस्तेमाल किया जा सकता है। क्लियर? साथ ही साथ एडिशनल फीचर्स की बात करें तो ये आपको GPU मैनेज करने का ऑप्शन प्रोवाइड करेगा, राइट? ये आपको ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट के थ्रू आप अपने क्लाइंट इन्वायरमेंट को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल और मैनेज कर सकते हो। आप इस पे पॉलिसी लगा सकते हैं, राइट? आप अपने यूज़र्स पे या कंप्यूटर पे पॉलिसी लगा सकते हैं। आप अपने यूज़र या कंप्यूटर को डेलीगेट कर सकते हैं। डेलीगेशन सर्विस इज़ ऑल्सो अवेलेबल। मीन्स पूरी तरीके से क्लाइंट मशीन को ये कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगले ऑप्शन पे जाते हैं। यहीं पे जो माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी है, जिसको हम एज्योर एडी के नाम से जानते थे, वो आपका एक तरीके से क्लाउड बेस्ड, यस, इट्स अ क्लाउड बेस्ड डायरेक्टरी सर्विस। ये हमारा क्लाउड बेस्ड डायरेक्टरी सर्विस है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज different platform. Yes, it's a type of cloud based directory service जो कि अलग अलग प्लेटफॉर्म को आसानी से कंट्रोल और मैनेज करने का काम करता है। आप इसकी हेल्प से, राइट, एज्योर
इंट्रा आईडी, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी की हेल्प से आप क्या क्या पोर्टल मैनेज कर पाओगे। आप अपने एज्योर पोर्टल के अंदर रिसोर्सेज को कंट्रोल और मैनेज कर पाओगे। आप ऑफिस 365 के पोर्टल को मैनेज कर पाओगे। और साथ ही साथ अगर आप इंट्यून देख रहे हैं तो इंट्यून की सर्विसेज को भी आप इस एडी के थ्रू, इस माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी के ज़रिए कंट्रोल और मैनेज कर सकते हैं। उम्मीद है यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स और कंटेनर की। तो यस, ये हमें यूज़र का ऑप्शन प्रोवाइड करता है, ये हमें ग्रुप्स का ऑप्शन प्रोवाइड करता है, ये हमें नॉट OU बट ये हमें RBAC का ऑप्शन प्रोवाइड करता है, रोल बेस्ड एक्सेस सर्विसेज का ऑप्शन प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम अपने अकॉर्डिंग पॉलिसी डिसाइड कर सकते हैं यूज़र्स के लिए। और साथ ही साथ ये हमें लाइसेंस भी असाइन करने का ऑप्शन देता है। लाइसेंसिंग पार्ट इज़ ऑल्सो अवेलेबल। इसके लिए किसी भी डिवाइस या किसी भी कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नो नीड टू यूज़ एनी काइंड ऑफ कंप्यूटर और डिवाइस इस पर्टिकुलर सर्विस को इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि एज वी डिस्कस ये क्लाउड बेस्ड सर्विस है। तो जैसे ही आप साइन अप करोगे, आप सब्सक्रिप्शन परचेज करेंगे, आपके सब्सक्रिप्शन से जुड़ा हुआ आपको एक टेनेंट मिलेगा और उस टेनेंट की हेल्प से आप अपने माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी की सर्विसेज को इस्तेमाल कर पाओगे। आज की डेट में अगर आप एज्योर से रिलेटेड इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ये एक क्वेश्चन कॉमन हो गया है। वी शुड नो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द ऑन प्रेमाइसेस एडी या ADDS और माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी में एक्चुअल में क्या गैप होता है या क्या डिफरेंस होता है। उम्मीद है ये ऑप्शन समझ में आ गया होगा। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ लेट मी नो, बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।